बैठक के बाद विपक्ष में तेजी, लोगों से मिलकर तेज प्रताप ने अस्पतालों का लिया जायजा। बिहार में डॉक्टरों की भर्ती आज से शुरू, पीएमसीएच और एनएमसीएच जैसे राज्य के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की होगी बहाली। बिहार में नहीं होगी ऑक्सीजन की कमी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, राज्य के 9 मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में पेट्रोलियम मंत्रालय लगाएगा स्थायी ऑक्सीजन प्लांट। बगहा में शादी समारोह के दौरान कोविड नियमों की उड़ी धज्जियां, बढ़ते कोरोना के बीच बार बालाओं का जांच जारी, कुंभकर्णी नींद सो रहा प्रशासन। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो बात अब बिहार की कर लेते हैं। बिहार में जब सरकार की फजीहत होने लगी तो विपक्ष और ज्यादा ताकतवर हो गई है। वहीं बीते दिन आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक बार वर्चुअल मीटिंग की, जिसके बाद पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने अस्पतालों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया और बीते दिन वो गर्दनीबाग अस्पताल निरीक्षण करने पहुंचे। वहीं आज तेज प्रताप पटना के पीएमसीएच आए हुए, जहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की। पीएमसीएच की स्थिति तो शुरू से खराब है। अब जैसे मान लीजिए मरीज हैं, उनके कोई फादर हैं, डेथ कर गए हैं, शरीर रखा हुआ अंदर में दे नहीं रहा है। तो पूरे तरीके से कोरोना का संक्रमण जो दिन पर दिन जो बढ़ता चला जा रहा है और सरकार की नाकामियां की वजह से ये चीज़ हो रहा है पूरे तरीके से। ना ऑक्सीजन कहीं मिल पा रहा है, जिसका पैरवी रहता है उसको ऑक्सीजन मिल जाता है, जो गरीब गुरबा है वो ऑक्सीजन कहाँ से लाए, वो कहाँ से बेड लाए। तो पूरे तरीके से जो स्थिति है खराब है, बदतर स्थिति है। सर, 1.5 महीने से हमें सूचना यहाँ से प्राप्त हुई और वहाँ भी बेड नहीं है, बेड कहीं नहीं है, ऑक्सीजन का भी कोई व्यवस्था नहीं है। और वहीं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव अचानक पटना के गर्दनीबाग हॉस्पिटल और सिविल सर्जन कार्यालय पहुंचे, जहां तेज प्रताप यादव ने सिविल सर्जन कार्यालय और गर्दनीबाग अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल के मेन गेट पर ही पीपीई किट फेंका मिला और अस्पताल के अंदर का ऑफिस भी बंद पड़ा मिला, जिसके बाद तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर तंज भी कसा। इतना ही नहीं, उन्होंने दोनों से इस्तीफा देने की बात भी कह दी। विधानसभा से और हम लोगों ने छात्र के टीम के माध्यम से और उनके माध्यम से, डॉक्टर साहब के माध्यम से हम लोग इसका ऑक्सीजन का व्यवस्था कराने का काम कर रहे हैं और लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज लालू जी के साथ मीटिंग हुई थी, लालू जी मीटिंग पर? नहीं, मीटिंग अभी लगातार इस पर चल रही है। तो जिस तरीके से कोरोना काल है और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए जिस तरीके से लोग अब आए दिन देख लीजिए कि लोग मर रहे हैं और सरकार ने तो समझिए कि पूरे तरीके से खजाना जो है सरकार का पूरे तरीके से खाली हो गया। वहीं 3.5 साल के बाद जेल से लौटे लालू प्रसाद यादव ने अपने राजद के तमाम नेताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग की और उन्हें टास्क दिया है। इस पर राजद के विधायक राकेश कुमार रोशन ने बताया, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने वर्चुअल मीटिंग कर पूरे बिहार के हर एक प्रखंडों में एक कोविड सेंटर बनाने और कोल्ड केयर सेंटर को बनाकर बिहार के लोगों की सेवा करने की बात कही है। वहीं उन्होंने बिहार सरकार को कोरोना संक्रमण में पूरी तरह फेल बताया। बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था जो है आईसीयू में चली गई है। कोरोना संक्रमण में न डॉक्टर है, न ऑक्सीजन का व्यवस्था है, न बेड की व्यवस्था है, न नर्स का व्यवस्था है, न आवश्यक दवाओं की व्यवस्था है। ऐसी स्थिति में आम जनता जो है अपने आप पर निर्भर होकर के, जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था जो है आईसीयू में चली गई है। कोरोना संक्रमण में न डॉक्टर है, न ऑक्सीजन का व्यवस्था है, न बेड की व्यवस्था है, न नर्स का व्यवस्था है, न आवश्यक दवाओं की व्यवस्था है। ऐसी स्थिति में आम जनता जो है अपने आप पर निर्भर होकर के, जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे।
सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी के घर पर कतारों में एम्बुलेंस लगी हुई थी, जिसका पर्दाफाश जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने किया, जिसके बाद खुद ही पप्पू यादव पर केस हो गया। आज पटना में जाप के प्रदेश महासचिव प्रेमचंद्र सिंह ने कहा कि हमारे आदरणीय पप्पू यादव ने बातों का उजागर किया और लोगों को वहां तक पहुंचाया और उल्टा उन पर ही मुकदमा कर दिया गया, जिसको लेकर हम सभी धरने पर बैठे हैं। हमारी सरकार से मांग है कि इस पर उचित कार्रवाई की जाए और सांसद राजीव प्रताप रूडी पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत केस भी दर्ज किया जाए। आज यह राज्यव्यापी हमारी पार्टी के युवा इकाई और छात्र इकाई के द्वारा ज्ञात होगा आपको, ठीक आज से 2 दिन पहले हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पप्पू यादव जी ने सारण के अमनौर सारण सांसद राजीव प्रताप रूडी के निजी कार्यालय कैंपस, जिसे तथाकथित अस्पताल का उन्होंने नाम रखा है, उनके गुनाहों के एम्बुलेंस पर से चादर हटाया था और पूरे देश और दुनिया को बताया था इस वैश्विक महामारी कोरोना काल में एक एम्बुलेंस 10 किलोमीटर पर जहां 30,000 किराया ले रही है, एम्बुलेंस के अभाव में लोग रिक्शा, साइकिल और मोटरसाइकिल पर परिजन को अस्पताल पहुंचा रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में 40 का 40 एम्बुलेंस भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी के निजी आवासीय कार्यालय पर पड़ा हुआ है। आज यह राज्यव्यापी हमारी। तो वहीं मुजफ्फरपुर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। मरीज सहित उनके परिजनों को काफी परेशानी हो रही है, जिसको देखते हुए मुजफ्फरपुर के प्रभारी मंत्री सह मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के मंत्री मुकेश सहनी ने मरीज के परिजनों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। मंत्री मुकेश सहनी ने एसकेएमसीएच में कोरोना मरीजों के परिजनों को मछली चावल खिलाया। ये कोरोना पीड़ित और उनके परिवार के सदस्यों के लिए है, जिसको हम लोग उचित और साफ सुथरा खाना कर सकें, जिससे उसको कुछ सहयोग मिले और उस सब लोग को संपर्क करने का मौका मिले कि उसको किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे सहयोग किया जा सके उसको पदाधिकारियों के द्वारा, कि उसको इलाज में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। ऐसा किसी का समस्या भी आया है सामने? समस्या बहुत सारी आती है, जिसको हम लोग यहाँ पे अपने स्तर से हम सभी लोग मिलकर उसको समाधान करने का कोशिश करते हैं और करते हैं। और वहीं मोकामा के युवा वर्ग के लिए बिहार सरकार की वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। शहर के मारवाड़ी हाई स्कूल में आज से 18 साल से 44 साल की उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी जा रही है। बाढ़ के अनुमंडलाधिकारी सुमित कुमार ने मोकामा के इस वैक्सीनेशन सेंटर का अवलोकन किया और लोगों से वैक्सीन लेने की अपील की। साथ ही एसडीएम ने मोकामा के लोगों से कोरोना गाइडलाइन का हर कीमत पर पालन करने की भी गुजारिश की है। बता दें कि मारवाड़ी हाई स्कूल वैक्सीनेशन सेंटर पर मजिस्ट्रेट समेत सुरक्षा बल की तैनाती के बीच कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज किया गया है। पूरे बाढ़ सब डिवीजन में कल रविवार से ही 18 वर्ष से 44 वर्ष के लिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन अपना करवा रखा है कोविन पोर्टल पे, उनका वैक्सीनेशन का काम प्रारंभ कर दिया गया है। मोकामा प्रखंड के अंतर्गत मारवाड़ी स्कूल है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, आप कैमरा भी घुमा सकते हैं। यहाँ पर 2 टीम लगाई गई है। 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले जो भी लोग हैं और उनका कोई भी डोज हो, पहला डोज हो या दूसरा डोज हो, उसका वैक्सीनेशन का काम यहाँ पर चल रहा है। इसके अलावा एक दूसरी टीम है जो 18 से 45। तो बिहार में कोरोना की जंग में नीतीश सरकार को लोजपा का खुला समर्थन मिल रहा है। वहीं लोजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने वैक्सीनेशन को कोरोना से बचाव का एकमात्र रास्ता बताया है। उन्होंने मोकामा में वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लेने के बाद कहा कि राजनीति से परे हटकर सभी लोगों को कोरोना की जंग में आगे आना चाहिए। साथ ही बिहार के तमाम लोगों से वैक्सीनेशन लेने की भी पुरजोर अपील की। लेने आए हैं डबल
तो बिहार सरकार ने पूरे राज्य में फैल रहे कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया है। लोगों को बेवजह घर से निकलने की मनाही है, लेकिन बगहा में प्रशासन की नाक के नीचे सरकार के आदेश का खुलेआम खुला धजिया उड़ाया जा रहा है। पर महज 500 मीटर दूर पुलिस चौकी को इसकी कोई खबर नहीं मिल पाई। दरअसल पिपरासी प्रखंड के बहरिस्थान में एक शादी समारोह में बारबालाओं ने जमकर ठुमके लगाए। इस दौरान लोगों के चेहरे पर ना मास्क दिखा और ना ही लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। घटना के बाद से स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। मुंगेर में अज्ञात लोगों ने बिना किसी कारण के ही सदर अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर राम प्रवेश की जमकर पिटाई कर दी। यह हमला उस समय हुआ जब डॉक्टर सदर अस्पताल से ड्यूटी करके शादीपुर अपने घर लौट रहे थे। डॉक्टर ने पुलिस से इस बात की शिकायत की है। पिटाई के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। क्योंकि 8 से 12 ड्यूटी था ओपीडी का। सर इधर देखिए हम लोग। हाँ, उसके बाद ओपीडी वहाँ से आए, ड्राइवर के साथ गाड़ी से अपना डेरा पर आए। उतर ही रहे थे कि बस एक गाली दिया, उसके बाद चला गया। तो हम भी निश्चिंत हो गए। फिर लौट के आया, बढ़िया से आया और फिर बस मुक्का चलाना शुरू कर दिया। तो हम पूछे क्या हुआ, काहे ऐसा तुम मुक्का चला रहे हो? कुछ सुनने के लिए वो तैयार नहीं। तो फिर अपना हम गेट में बंद हो गए और उसके बाद है कि गेट से वो कपड़ा पकड़ लिया और खींच लिया तो फट गया कपड़ा। वहीं कोरोना काल में जहां लोगों के लिए सरकारी अस्पताल और सरकारी व्यवस्था ही लोगों के लिए मदद आसरा है, तो वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सरकार अस्थायी अस्पताल खोलने की बात कह रही है। मुजफ्फरपुर के पिलखी में करोड़ों के लागत से बना सरकारी अस्पताल आज भी बंद है। बता दें कि इस अस्पताल के खुल जाने से 125 पंचायत मुसहरी, मुरौल और सकड़ा, बांद्रा और समस्तीपुर के पूसा और कल्याणपुर प्रखंड के लोगों के लिए एक बड़ी राहत हो सकती है, पर सरकार और प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अभी हम लोग MCH बिल्डिंग जो कि लेबर रूम के लिए था उसको कन्वर्ट कर रहे हैं कोविड केयर हॉस्पिटल के रूप में, क्योंकि केस बढ़ रहा है। तो अभी हमारे यहाँ लोकल हॉस्पिटल, अल्पसंख्यक छात्रावास और एक यहाँ पर कोविड केयर सेंटर हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं। फिर आवश्यकता अनुसार बंद पड़े हुए विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में, जैसे कि पिलखी, सरैया की पुरानी बिल्डिंग एवं मन और 1-2 जगह है जहाँ की खोलने की संभावना हो सकती है आवश्यकता। तो वहीं चंपारण जिले वासियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार रिकवरी रेट में तेजी हो रही है। जहां 7 मई को रिकवरी रेट 70% था, तो वहीं ये बढ़कर रिकवरी रेट 76% पहुंच गया। जिले में जांच का दायरा भी बढ़ गया है। वहीं लौरिया रेफरल अस्पताल परिसर में कैंप लगाकर टीकाकरण किया जा रहा है। साथ ही PPE किट पहन कोविड जाँच भी किए जा रहे हैं। तो बिहार में कोरोना संकट के बीच स्वास्थ्य विभाग ने बड़े पैमाने पर डॉक्टरों की बहाली का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से 1000 डॉक्टरों की बहाली वॉक इन इंटरव्यू के जरिए शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में भी 41 डॉक्टरों ने आवेदन दिया है, जिसको लेकर 5 सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है, जो कि हर एक MBBS डॉक्टर से इंटरव्यू लेंगे। साथ ही मेरिट लिस्ट के आधार पर आगे की प्रक्रिया होगी। राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों और अस्पतालों के साथ साथ जिला स्तरीय अस्पतालों में 1 साल के लिए ये बहाली की गई है। पहले से कार्यक्रम आपका तय था, तो MBBS डॉक्टर की बहाली जो है 1 साल के लिए संविदा प्रक्रिया होने जा रही है। इसी क्रम में जो है आज इन लोगों को बुलाया गया था, जिसमें 41 आदमी आए थे। जी, इसमें 41 आदमी का एप्लीकेशन जमा किया गया है। प्रत्येक सोमवार को हो जाएंगे, जब तक कि हम लोग का पूरा जो है
उसी धन नहीं आता है तब तक इन लोग को हम लोग हर मंडे को बुलाएंगे। इनका एप्लीकेशन हम लोग जमा कर लिया है। तो कोरोना काल में लोग जरूरतमंद की मदद करने से भी कतरा रहे हैं। ऐसा ही एक तस्वीर बिहार के छपरा जिले से सामने आया, जहां मांझी के सलेमपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय के बरामदे में पड़े एक युवक ने इलाज के अभाव में दम तोड़ ही दिया। कई दिनों से युवक विद्यालय के बरामदे में पड़ा था। इस सूचना के बाद भी स्वास्थ्य विभाग ने कोई सुध ही नहीं लिया, जिस कारण उसकी तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई। मौत होते ही कुत्ते उसके शव को खींचकर झाड़ियों के बीच ले गए, जिसके बाद से उन्होंने उसे नोच खाया, जिसकी सूचना पूर्व जिला परिषद सदस्य धर्मेंद्र सिंह समाज को मिली। उन्होंने प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया, जिस पर थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश चौहान ने दल बल के साथ पहुंचकर ग्रामीणों के सहयोग से शव को जेसीबी के माध्यम से गड्ढा खोदकर उसका अंतिम संस्कार करवाया। तो भागलपुर में भाजपा नेता और सारण सांसद राजीव प्रताप रूडी पर हत्या का मामला दर्ज किए जाने की कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजित शर्मा ने मांग की है। दरअसल जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव की तरफ से सारण के सांसद के आवासीय कार्यालय से दर्जनों एम्बुलेंस बरामद किए गए थे, जिसके बाद कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजित शर्मा ने भाजपा नेता सारण के जिला अधिकारी सिविल सर्जन समेत अधिकारी पर धारा 302 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किए जाने की मांग सरकार से की है। पूर्व सांसद पप्पू यादव का बयान, जो अभी सांसद हैं आपके सारण जिला के आपके जो सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी जी, वो बड़ा ही आराम से कह रहे हैं कि मैंने 80 एम्बुलेंस खरीदा। उस सांसद को, पूर्व सांसद को पता नहीं है जिसमें कि 56 कार्यरत है। आप तो यह पहले बताइए कि कैसे यह खरीद होता है, सिस्टम क्या है, विधायक और सांसद कैसे खरीदते हैं। हम लोग सिर्फ अनुशंसा करते हैं। आप क्या फंड का क्या नाम है आप लोग जानिए, पूरी जनता को जानने का अधिकार है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत सांसद को सिर्फ अनुशंसा करना है। खरीदारी कैसे होती है? 3 सदस्य की समिति बनती है, उसमें जिलाधिकारी हो सकते हैं, योजना पदाधिकारी, दोनों में कोई अध्यक्षता कर सकते हैं। सिविल सर्जन उस जिला में जो है वो सदस्य होंगे। तीसरा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिस पदाधिकारी को नॉमिनेट करेंगे, वो 3 सदस्य उसकी खरीद बिक्री करेंगे और जो खरीदने के बाद यह सिविल सर्जन चिकित्सक पदाधिकारी के अधीन हो। बिहार में लॉकडाउन का असर दिखने लगा है। लोगों ने भी लॉकडाउन का पालन करना शुरू कर दिया है। क्या है राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहे का हाल, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता कुमार गौतम ने। बिहार में लॉकडाउन का असर दिखने लगा है। बिहार के लिए अच्छी खबर यह है कि रिकवरी रेट बढ़ी है। 1 लाख से ज़्यादा रोज जांच हो रहे हैं और जांच में जो आंकड़े हैं नए मरीजों के, वो धीरे धीरे अब कमते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे बिहार के लिए और राजधानी पटना के लिए एक अच्छे संकेत हैं। इस वक्त हम राजधानी पटना में डाकबंगला चौराहे के पास खड़े हैं, जो सबसे व्यस्ततम चौराहा माना जाता है। तस्वीरों के जरिए हम दिखाते हैं कि इस जगह से आप तमाम इलाकों में जा सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर तमाम जो आने जाने वाली जो गाड़ियाँ हैं वो अनिवार्य गाड़ियाँ हैं और बाकी जो गाड़ियाँ हैं उनको रोका जा रहा है। उनसे पूछा जा रहा है कि आखिर किस कारण से वो जा रहे हैं। अगर अनिवार्य सेवा की गाड़ी है तो उनको नहीं रोकी जा रही है, लेकिन बेवजह जो गाड़ियां हैं उनको रोकी जा रही है। इसके साथ ही डाकबंगला चौराहे का ये रास्ता जो गांधी मैदान जाता है, यहाँ कभी आपको एक लंबी कतार देखने को मिलती थी, मगर सिवाय एम्बुलेंस के या जो अनिवार्य सेवाएं हैं सिर्फ वही जा रही हैं। इसके अलावा एसपी वर्मा रोड सहित पटना सिटी की तरफ जाने वाली ये जो तमाम इलाके हैं, ये तमाम जो दुकानें हैं वो देखिए, तमाम जो दुकानें हैं वो बिल्कुल बंद है। यानी कि लॉकडाउन को अक्षरशः पालन कराने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही तमाम जो दुकानें हैं वो बंद हैं और लॉकडाउन की स्थिति है। वहीं दूसरी तरफ पटना जंक्शन की तरफ जाने वाला जो इलाका है वहाँ की भी यही स्थिति है। जो गाड़ियाँ हैं, जो एक कोई गाड़ियाँ जो चल रही है, और ये जो सन्नाटा आप देख रहे हैं एक तरफ, वो सन्नाटा बताता है कि लॉकडाउन को कितनी सख्ती के साथ पालन कराया जा रहा है। और यही कारण है कि जो गाड़ियाँ सड़कों पर निकली हैं उनको भी
बेवजह निकलने की सख्त हिदायत है, वरना उनको चालान काटा जा रहा है। और इसके साथ ही ये बताया जा रहा है कि देखिए लॉकडाउन का कितना फ़ायदा हुआ है, लॉकडाउन से कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है लोगों को। बिहार के अंदर सिर्फ 5 दिनों के अंदर अगर आप देखें तो 1 लाख से ज़्यादा जांच हो रहे हैं। जांच में मरीजों के आंकड़े जो है वो अब कम होते जा रहे हैं। इसके साथ ही जो रिकवरी रेट है वो बढ़ती जा रही है और मृत्यु दर में भी कमी आई है। सहयोगी सप्तऋषि के साथ कुमार गौतम, VIP न्यूज़, डाक बंगला, चौराहा। तो मुजफ्फरपुर जिले में अपराधियों के मंसूबे पर पुलिस ने पानी फेर दिया। जिले के सकरा थाना क्षेत्र में हथियार के साथ बदमाश हत्या के लिए जुटे हुए थे, जिसकी सूचना पुलिस को मिल गई और हत्या की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया। जानकारी के अनुसार एक शख्स की हत्या करने के आरोप में 4 अपराधी को हथियार के साथ में गिरफ्तार किया गया। इस मामले में SSP जयंत कांत ने बताया कि पकड़े गए ये सभी अपराधियों ने सेंट्रल जेल से हत्या की साजिश रची थी। साथ ही अवैध शराब के सिंडिकेट के साथ बड़े गिरोह के साथ संलिप्तता सामने आया है। फिलहाल अब इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। अभी तक के जो हम लोग के पास में सूचना मिली है, इसमें 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, क्योंकि हथियारों के साथ में एक व्यक्ति की। मोकामा के शहरी और ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन और कोरोना जांच का कार्य परवान चढ़ रहा है। मोकामा नगर परिषद क्षेत्र के मारवाड़ी हाई स्कूल और ग्रामीण पूर्वी क्षेत्रों में मरांची अस्पताल में 18 साल से ऊपर और 45 प्लस के उम्र के लोगों को युद्ध स्तर पर वैक्सीन की डोज दी जा रही है। इस वैक्सीनेशन कार्य की मॉनिटरिंग के लिए दंडाधिकारियों की भी तैनाती कर दी गई है। बीडीओ ने भी लोगों से कोरोना की जंग में फतह हासिल करने के लिए आगे आने की गुजारिश की है। जैसा सबको ज्ञात है कि कल रविवार से ही 18 वर्ष से ऊपर और जो 45 वर्ष के नीचे के लोग हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है कोविड के साइट पर, उनका वैक्सीनेशन शुरू है। इसके अलावा जो 45 वर्ष से ऊपर हैं वो आधार कार्ड लेकर डायरेक्ट वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। वर्तमान में मारवाड़ी हाई स्कूल में 2 टीम लगा हुआ है जो अलग अलग दोनों वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन कर रहा है। तो इसके अलावा मरांची में भी एक टीम लगी हुई है और जो टेस्टिंग का जहाँ प्रश्न है वो जो रेफरल अस्पताल मोकामा है वहाँ किया जा रहा है। तो मधुबनी के सभी केंद्र पर 18 से 44 वर्ष के लोगों को टीका लगाने का कार्य दूसरे दिन भी जारी है। इस दौरान बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय परिसर में स्थित ANM स्कूल टीकाकरण केंद्र पर 18 से 44 वर्ष के उम्र के युवक और युवतियों को टीका लगाया गया। युवाओं ने काफी उत्साह के साथ कोविड-19 टीके की पहली डोज ली। वहीं दूसरी ओर SDM अशोक कुमार मंडल ने टीकाकरण केंद्र पर पहुंचकर वैक्सीनेशन कार्य का जायजा लिया। कुछ अलग नहीं लग रहा है, मतलब अच्छा महसूस कर रहे हैं या फिर कुछ अंदर से कुछ लग रहा है? अच्छा महसूस कर रहे हैं। हाँ। और जो युवा है जो अभी नहीं लिए उनके लिए क्या कहना चाहिएगा आपकी वैक्सीन? मैं तो कहना चाहूँगा कि जो लोग नहीं लिए वो थोड़ा जल्दी ले लें, इससे जो रहेगा काफी मेंटेन रहेगा। तो कोरोना काल का दौर चल रहा है, ऐसे में प्रशासन बार बार साफ सफाई को लेकर लोगों को जागरूक कर रहा है। लेकिन ऐसे में आम लोग लाख प्रयास कर ले, लेकिन मनेर अस्पताल की व्यवस्था आज भी वैसी ही है जैसे वर्षों पहले हुआ करती थी। लोगों ने सरकार से लेकर अधिकारियों को शिकायत तक कई बार शिकायत कर ली, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन सुध लेने को तैयार नहीं है। तो ये तस्वीरें आपको मनेर के एक अस्पताल की दिखा रहे हैं, जहां पर आप खुद भी इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे अस्पताल के प्रांगण में ही कचरे का अंबार फैला हुआ है। लेकिन जब प्रशासन लोगों से अपील कर रही है कि अपने गली मोहल्ले में साफ सफाई रखें, तो वहीं अस्पताल का ये नजारा आपको दिखा रहे हैं कि अस्पताल के प्रांगण के भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे यहाँ पर कचरा बिखरा पड़ा है, लेकिन किसी को कोई होश नहीं है। और सभी यानी कि अस्पताल के लोगों की भी अगर हम बात करें कि जो स्वास्थ्य विभाग की टीम काम कर रही है वहां पर, उनकी तरफ से भी शिकायत क्या नहीं की जा रही है
कि इस प्रकार से यहां पर मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कचरे के अंबार यहां पर रखकर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए VIP न्यूज के साथ। नमस्कार।